को ही उसकी सेवा, उस सेवा का दायित्व दिया गया, क्योंकि ये कन्या है। अगर कदाचित कोई अपराध बनेगा भी तो दुर्वासा कम से कम श्राप तो नहीं देंगे। कुंती ने 1 वर्ष तक दुर्वासा जी रुके और 1 वर्ष पर्यंत ऐसी सेवा की, कोई भी अपराध न होने पाए। अंत में दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। क्या दिया? मंत्र दिया, और कहा इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी भी देवता को जिसको चाहोगी वह आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। दुर्वासा जी तो चले गए, कुंती ने उस मंत्र को प्राप्त किया, लेकिन बाल्यावस्था थी। एक दिन मन में आया कि मैंने 1 वर्ष जिस ऋषि की सेवा की, और फल में क्या मिला? 4 अक्षर मंत्र। इस मंत्र ये सही भी है कि नहीं है? प्रयोग किया जाए तो उस मंत्र का जप किया, प्रयोग किया, और जप किया तो भगवान सूर्य का स्मरण किया। अब जब सूर्य का स्मरण किया तो साक्षात भगवान सूर्य प्रकट हो गए। जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मां को प्रणाम किया, देवी मैं आ गया। बोले आप आ गए तो अब चले जाइए। बोले आना तो हमारे हाथ में है, लेकिन जाना ऐसे तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर मैं चला गया तो ऋषि की वाणी मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि ऋषि ने कहा कि जिस देवता को चाहोगे वही पुत्र रूप में होगा। अब मुझे तो आपको पुत्र रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुंती ने कहा, मैंने तो केवल परीक्षण के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया था। परीक्षा में आप पास हुए, ठीक है, आप चले जाओ। लेकिन सूर्य ने कहा ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि पुत्र का वरदान है। तो बोले भाई अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूं? लोक में अपकीर्ति हो जाएगी। भगवान सूर्य ने कहा, देवी अपकीर्ति तो नहीं होगी और ना ही आपका कोई अहित होगा, अब स्वीकार तो मुझे करना ही पड़ेगा। देवी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक है। तो वही विवाह से पूर्व ही भगवान सूर्य के तेज के रूप में कर्ण का जन्म हुआ। मैंने पहले ही बताया, कर्ण का जन्म हुआ तो कोई उदर वृद्धि नहीं थी। इस रहस्य को केवल कुंती की एक सखी जानती है, जो महामंत्री की पुत्री है। वो सखी के साथ ही कुंती का वार्तालाप हो रहा है कि ऐसे ऐसे सूर्य का तेज हमारे उदर में है। अब समय रहते हुए तेज धीरे धीरे रहा। समय आया तो उसको कुंती ने स्रवित किया, और स्रवित करके सुंदर बालक के रूप में वह उत्पन्न हुआ। वह कैसा था? कवच कुंडलों से संवेद था, है ना। कवच कुंडल युक्त उस पुत्र को जन्म दिया। उसके पीछे भी कथा है। वह कर्ण कौन है? उस कर्ण का पूर्व जन्म था सूर्य सहस्त्र कवची। सहस्त्र कवची के रूप में वह कर्ण पूर्व में था। तो उसने क्या किया? भगवान की बड़ी तपस्या की, और भगवान का तप करके उसने वरदान मांगा। क्या मांगा? कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं मरूं न कभी। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मरना तो सबको है, ब्रह्मा भी जीव कोटि के हैं। एक न एक दिन ब्रह्मा की आयु है कि नहीं, 100 वर्ष की। ब्रह्मा को भी जब जाना पड़ेगा तो और कोई गिनती में क्या आता है। तो उस सहस्त्र कवची ने कहा अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा चलो मृत्यु का वरदान छोड़ो, कोई जो मांगे वो दोगे? बोले हाँ वो देंगे। तो उस सहस्त्र कवची ने वरदान मांगा भगवान विष्णु से, नारायण से, कि मेरे अंदर 1000 कवच उत्पन्न करो। हाँ, 1000 कवच उत्पन्न हो, और उन 1000 कवचों को वही तोड़ पावे जो 1000 वर्ष तक तपस्या करे। 1000 वर्ष तक तप करे और उस तप के बाद 1000 वर्ष तक हमसे युद्ध करे।
और उस 1000 वर्ष के युद्ध के पश्चात एक कवच तोड़ पावे, और जैसे ही एक कवच टूटे और वैसे ही वह मर जाए। अब इसका अभिप्राय क्या है? जो 1000 वर्ष तक तप करे, 1000 वर्ष तक युद्ध करे और एक कवच तोड़े और वो भी मर जाए बाद में, तो ऐसा फायदा क्या हुआ युद्ध करने से? तो बड़ी ऐसा वरदान उस सहस्त्र कवची ने भगवान से मांगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तथास्तु, दे दिया। अब जब दे दिया तो अब तो सहस्त्र कवची बलोन्मत्त मक्त होकर के अब तो चाहे जहां जाए वहीं तोड़ फोड़ मार, देवता लोग सब भयभीत हो गए। अब एक भागने लगे अपना अपना देवत्व छोड़ के, क्या करें? अब सहस्त्र कवची का चारों तरफ हाहाकार हो गया। अब भगवान के पास पहुंचे। अब भगवान ने कहा देखो भाई, गलती तो हमारी ही है, वरदान तो हमने ही दिया, अब उपाय भी हम ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? धर्म और मूर्ति के द्वार से वह भगवान नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए। कहाँ? बद्री विशाल क्षेत्र में। आज भी वहां नर नारायण पर्वत के रूप में भगवान नर और नारायण विराजमान हैं। वो नर नारायण के रूप में दोनों उत्पन्न हुए। अब उन्होंने क्या किया? नर नारायण दोनों तप करने लगे। 1000 वर्ष तक तप किया, और तप करने के बाद सबसे पहले भगवान नारायण ने धनुष उठाया, और धनुष उठाया और उस सहस्त्र कवची से युद्ध किया। 1000 वर्ष तक युद्ध किया, एक कवच तोड़ा, एक कवच तोड़ा, और वैसे ही वह नारायण गति को प्राप्त हो गए, प्राण निकल गए। अब क्या हुआ? जो नर थे दूसरे, उन्होंने अपने तेज से, अपने भगवत्व से, क्योंकि 1000 वर्ष का तप तो था ही, तो उन्होंने अपने तेज से क्या किया? वो नारायण को पुनः जीवित कर दिया, और जीवित करके नारायण को फिर बैठा दिया। अब तुम तप करो। और उन नर ऋषि ने धनुष बाण उठाया, और धनुष बाण उठा करके 1000 वर्ष तक फिर सहस्त्र कवची से युद्ध किया। उधर जो नारायण थे वह फिर तप में बैठ गए। 1000 वर्ष तक वो तप करते रहे, और 1000 वर्ष तक नर ऋषि युद्ध करते रहे। 1000 वर्ष के बाद दूसरा कवच नर ऋषि ने तोड़ा सहस्त्र कवची का, और जैसे ही कवच टूटा वैसे ही नर ऋषि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उधर नारायण 1000 वर्ष की तपस्या कर चुके थे, वो उठे तो उन्होंने अपने तप के प्रभाव से नर ऋषि को जीवित कर दिया, और स्वयं धनुष बाण लिया और सहस्त्र कवची से युद्ध करने लगे, और नर ऋषि पुनः तप में बैठ गए। अब नारायण ने 1000 वर्ष तक तप किए, युद्ध किया, और 1000 वर्ष के बाद एक कवच को तोड़ पाए, और जैसे ही टूटा वैसे ही फिर वो समाप्त हो गए। इस प्रकार ये क्रम चलता रहा नर नारायण का, उस सहस्त्र कवची का 999 कवच उन्होंने इस प्रकार नर नारायण ने तोड़ दिए। अब रह गया एक कवच। अब एक रह गया तो वह सहस्त्र कवची भयभीत होकर के, जिसने 999 तोड़ दिए तो एक भी तोड़ देंगे, भय से भयभीत होकर के वहां से रण छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। और भाग खड़ा हुआ तो सीधे सूर्य लोक में जाकर के भगवान सूर्य की शरण ग्रहण कर ली। और जब सूर्य लोक में जाकर के भगवान सूर्य की शरण ग्रहण की, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान सूर्य का ठीक है, आओ। आए शरण तजय नहीं ताओ, ये तो भगवान की लीला है। उस सहस्त्र कवची को भगवान सूर्य ने अपने पास रखा। वही सहस्त्र कवची आज कुंती के तप के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य ने उस सहस्त्र कवची को ही पुत्र के रूप में, कर्ण के रूप में भेजा है। तो जो एक कवच था वह कवच कुंडल लेकर के ही उत्पन्न हुआ है मां कुंती के द्वार से। अब जब चूंकि भगवान वही नर नारायण, जो नारायण है वही कृष्ण के रूप में अवतीर्ण है, और जो नर है वही अर्जुन के रूप में उत्पन्न है। क्योंकि भगवान ने देखा कि भाई 1000 वर्ष तक तप करें और फिर 1000 वर्ष तक इससे युद्ध करें, इतना तो समय लेकर के भगवान आए नहीं, क्योंकि कुल मात्र 125 वर्ष ही भगवान धराधाम पर रहे।
तो भगवान ने देखा भाई इसके इतना तप करने का समय नहीं, तो क्या करें, तो इंद्र को आगे करके उन कवच कुंडलों को दान में भिक्षा के रूप में उनको मांग लिया। कर्ण के चूंकि वो कोई कसे हुए नहीं थे, वो शरीर में चुपके हुए थे, शरीर के साथ उत्पन्न हुए, तो उसने रक्त के सहित, चर्म के सहित उन कवच कुंडलों को खींच करके इंद्र को दान में दे दिया। अब भगवान ने कहा, अब नर ऋषि का इस बार नंबर था मारने का, वही नर ऋषि अर्जुन के रूप में उत्पन्न है, अर्जुन के द्वारा भगवान ने कर्ण का वध करवाया, ये अंतिम उसका वध हुआ। इस प्रकार प्रथम संतान के रूप में कुंती के यहाँ कर्ण के रूप में उत्पन्न हुई। अब